अयोध्या, मनु की बसाई एक पावन नगरी जहां दशरथ कुमारों ने जन्म लिया। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या, जहां से रामायण के इतिहास की नींव रखी गई। अवधपुरी इतनी सुंदर और विकसित थी, हर तरह से समृद्ध, जैसे मोहन की मुरली का कोई राग हो, लक्ष्मीपति के श्रृंगार का कोई भाग हो। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या ऊंची इमारतों से और आकाश छूते राजमहलों से सुशोभित थी। यहाँ की प्रजा प्रसन्न, समृद्ध और उनका समर्पण अवध पर श्रेष्ठ था। यहाँ के सभी योद्धा वेद पुराण जानने वाले, शब्द वेदी बाण को समझने वाले योद्धा एक से एक ज्येष्ठ था। और इस महान देवतुल्य कौशल राज की राजधानी अयोध्या के शासक सूर्य कुल के 77वें महाराज रघुनंदन दशरथ, उच्च श्रेणी के योद्धा अतिरथी कौशल राज दशरथ, राजा रघु के सत्य पराक्रमी कुल में जन्मे रघुनंदन, जिनका परम सत्य मृत्यु नहीं धर्म था और धर्म पालन ही उनका कर्म था। उन महान राजा दशरथ के मन में चुपती एक बात थी, सब कुछ होने पर भी शांति न कौशल्यापति के साथ थी। हम सब ये तो जानते हैं कि पृथ्वी के राजा दशरथ के पास बल, विद्या, वैभव और संपत्ति तो थी ही, किंतु हम ये नहीं जानते कि उन्हें थी एक संतान, दशरथ की पुत्री श्री राम की बड़ी बहन, जिसे आज तक थे हम अनजान। हाँ, श्री राम की माता कौशल्या ने ही उन्हें जन्म दिया था और अंग के राजा को महाराज दशरथ ने अर्पण किया था। क्यों? क्योंकि अंगराज संतानहीन थे, दूजी ओर पुत्र न होने की वजह से महाराज दीन थे। तो क्या सूर्यवंशियों की व्यर्थ होगी साधना? क्या व्यर्थ होगी पुत्रहीन दशरथ की प्रार्थना? कब सूर्यवंशियों का सूर्य उज्जवल होगा? रघु की शक्ति, भागीरथ की निष्ठा का क्या कोई कल होगा? मेरी मृत्यु के बाद क्या सिंहासन खाली ही रह जाएगा? सूर्य का ये महान वंश मेरे मृत्यु के बाद क्या सूर्य भी देख पाएगा? फिर बूढ़े महाराज दशरथ ने सोच विचार कर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि यज्ञ का निर्णय लिया और राजगुरु वशिष्ठ और मंत्रियों से चर्चा कर अश्वमेध यज्ञ का आश्चर्य लिया। मनुष्य बड़े स्पष्ट है, जो चीज आज तक विज्ञान समझा नहीं पाया उसे या तो चमत्कार मानते हैं या झूठ जैसे माया। महर्षि वाल्मीकि ने बालकांड में बहुत कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया है जिसे समझना कठिन है, किंतु ऐसा क्या है कि विमान, अस्त्र शस्त्र आदि का ज्ञान सनातन ही प्राचीन है। इतिहास केवल जानने की नहीं किंतु समझने की बात है। जिनके गुणों में सब रम जाए, राम के गुण आज भी हमारे साथ। रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं, महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत हम भारतीयों का इतिहास।